तो भाई थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, बोर्ड्स आ गए। तो हाय, जैसे सिद्धांत सोनकर, और आज पढ़ेंगे नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का जो पहला चैप्टर है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जब कभी भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो सबसे पहले सेक्टर्स पहचान लो कौन कौन से होते हैं भाई। तो अगर आप इंडिया में रहते हो या किसी भी देश में रहते हो तो देश के अंदर 3 सेक्टर नॉर्मली ऑपरेट करते हैं। देख लो, पहला पहला होता है गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर जो हम लोग होते हैं। तीसरा होता है फर्म, फर्म मींस कंपनीज। ठीक, ये 3 सेक्टर अगर आपको देखने को मिल रहे हैं एक साथ तो ये इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी कहलाती है? ये क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। क्लियर है आपको? चलो, फिर उसके बाद अगर एक सेक्टर में और इंक्लूड कर दूं, कौन सा सेक्टर? फॉरेन सेक्टर। तो फॉरेन सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है भाई? इसमें 2 चीजें होती हैं, या तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं या तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये तो करते हो। ठीक, तो अगर मैं चारों सेक्टर को एक साथ देखता हूं तो ये ओपन इकोनॉमी कहलाती है। ओपन का मतलब जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा हो वो ओपन इकोनॉमी होती है। 3 सेक्टर थे क्लोज्ड, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा था। 4 सेक्टर, फॉरेन सेक्टर आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा तो ओपन इकोनॉमी हो गई। ये 4 सेक्टर क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक, इसका मतलब यह है कि इनकम सर्कुलर फ्लो मतलब गोल 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 घूम रही है भाई। कहां घूम रही है? सेक्टर्स में, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड से फर्म, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फिर घूम के आ रही गवर्नमेंट के पास और ऐसे सर्कुलेशन होता चला जा रहा है। तो जब कभी भी इनकम सर्कुलेट करती है चारों सेक्टर में वो कहलाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स आ जाएंगे? देखो, मॉडल की स्पेलिंग सही है। पहला सेक्टर आएगा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा सेक्टर आएगा फर्म। इतना क्लियर है आपको? चलो, आप सबसे पहले समझ लो कि फ्लो कौन से होते हैं। सर्कुलर फ्लो की बात कर रहे हैं। फ्लो 2 तरीके के होते हैं इकोनॉमी में। एक होता है रियल फ्लो जो कि रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सिंपली यहां पर है गुड्स एंड सर्विसेज बेची या खरीदी जा रही है, फ्लो हो गया। ठीक, इसको जब हम सर्कुलर फ्लो के डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन से नहीं होगा, नॉन डॉटेड लाइन से होगा। ठीक, अभी मैं तो दूसरा फ्लो जो है वो है मनी फ्लो। ये होता है करेंसी का फ्लो होना, करेंसी का फ्लो होना सेक्टर्स के बीच में, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा डॉटेड लाइन से। चलो चलो, सबसे पहले रिलेशन देखते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर हम हैं और कंपनी, 2 सेक्टर हमने ले लिए। हाउस होल्ड सेक्टर कंपनी को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज देता है। फैक्टर सर्विसेज क्या है? जैसे मान लो हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वी आर पुटिंग आवर लेबर इनटू इट, तो वो फैक्टर सर्विस है। कंपनी उसके बदले तुम्हें क्या देती है भाई? उसके बदले तो तुम्हें पैसा देगी ना, तो पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। इतना क्लियर है आपको? अब मैंने बोला था कि जो मनी फ्लो होगा वो डॉटेड लाइन से होगा, तो जो पेमेंट होगी उसको डॉट कर लेना, तो कर दिया डॉट, लाइन हो गया। क्लियर? तो ओके। फिर ऑन दी अदर हैंड एक रिलेशन और बना लेते हैं। अब हम कंपनीज के गुड्स को भी तो कंज्यूम करते हैं। रोज पार्ले जी बिस्किट खाते हो आप, तो क्या कंपनी तो दे रही है वो, तो कंपनी हाउस होल्ड को क्या दे रही है? गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। क्या दे रही है? गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके बदले हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है? उसको पेमेंट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, पेमेंट फॉर गुड्स
एंड सर्विसेज। अब पेमेंट की बात आई तो मनी फ्लो हुआ, लो डॉटेड लाइंस। चलो ये क्लियर है। अब इसमें देख लो, एक सेक्टर इंक्लूड मैं यहीं पे कर लेता हूं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। ठीक। अब कैपिटल मार्केट जैसे बैंक हो गया, अब ये हाउस होल्ड सेक्टर है, इसने 100 रुपए कमाए, फर्म से गुड्स परचेज किए, एक्सपेंडिचर किया, 50 रुपए के एक्सपेंडिचर, ये इसकी इनकम हो गई, ये इसके एक्सपेंडिचर हो गए, 50 रुपए उसने बचा लिए। ये 50 रुपए वो क्या करेगा, जाके बैंक को जमा कर देगा, जिसको बोलता है सेविंग। ठीक है, बैंक को जमा कर दिए, और बैंक ने उस पैसे का क्या किया, फर्म्स को लोन दे दिया। फर्म्स को लोन्स की जरूरत होती है, उसको लोन प्रोवाइड कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू? फिर से लिख दे रहा हूं। ठीक है, फर्म को लोन प्रोवाइड कर दिया। ये जो सेविंग होती है इसी को हम बोलते हैं लीकेज। क्या बोलते हैं? लीकेज। लीकेज क्यों? अगर सर्कुलर फ्लो में कुछ पैसे रोटेट कर रहे हैं और बीच से कुछ पैसा निकाल के मैंने सेव करके अपने घर में रख लिया, तो रोटेशन रुक गया। हाँ, रुक गया। गुल्लक में पैसे जोड़ के रख दिया, रोटेशन रुक गया, रुक गया। ये सर्कुलर फ्लो से जब पैसा निकल के सेविंग फॉर्म में आ जाता है, उसको लीकेज बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब वही पैसा इन्वेस्टमेंट पे गवर्नमेंट बैंक्स ने फर्म को दे दिया, ये क्या हुआ? फिर से इंजेक्शन हो गया। इंजेक्शन हो गया, फिर से ये इंजेक्शन का मतलब जैसे आप नॉर्मल इंजेक्शन को सिंपल मीनिंग में दवाइयां डालना बॉडी में, वैसे इकोनॉमी में पैसे डालने को इंजेक्शन बोलते हैं। अब और खाली इसी से इंजेक्शन नहीं होता, आरबीआई अगर नई नोट्स को प्रिंट कर रही है, आरबीआई अगर नई नोट्स को प्रिंट कर रही है और इकोनॉमी में डाल दे रही है करेंसीज को, तो वो भी इंजेक्शन ही कहलाता है। चलो 2 सेक्टर कंप्लीटेड। तो 2 के बाद आते हैं 3 पे। 3 सेक्टर मॉडल मैंने बताया था, कौन सा मॉडल होता है? क्लोज इकोनॉमी को शो करता है। ठीक है, इसमें फॉरेन सेक्टर को नहीं लिया जाता। सबसे पहले रिलेशन में देख लेता हूं गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के साथ। हाउस होल्ड हम है, हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं? टैक्सेस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जीएसटी। ठीक, गवर्नमेंट क्या देती है हमें? भाई मान लो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट हमें क्या देगी? फैक्टर सर्विसेज के लिए पेमेंट करेगी। क्या करेगी? फैक्टर सर्विसेज के लिए, फैक्टर सर्विसेज के लिए पेमेंट फॉर फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट। अब भाई ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? फैक्टर तो आप समझ गए। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है कि ऐसी पेमेंट जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ा, जैसे पेंशन। भाई पेंशन मिलती है, एम्प्लॉयज रिटायर हो जाते हैं, सर पेंशन देती है, लेकिन काम तो कुछ नहीं कर रहा है ना, विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन टू द करंट आउटपुट। फिर ये हो गया जैसे स्कॉलरशिप, ग्रांट्स, ईटीसी। तो ये हो गया आपका फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट। ये रिलेशन समझ गया? चलो आप इसको डॉटेड कर लो भाई, पेमेंट्स है सब। उसके बाद गवर्नमेंट फर्म को क्या देती है? सबसे पहले फर्म गवर्नमेंट को क्या देता है? भाई टैक्सेस देता है। ठीक है, डॉट बना दिया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट फर्म्स को क्या देता है? भाई अगर गवर्नमेंट फर्म से कुछ परचेज करता है, क्योंकि ये तो अल्टीमेट सेलर है ना, तो अगर गवर्नमेंट को कुछ नीड होती है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि लैपटॉप बांटे गए, तो लैपटॉप का ठेका फर्म को दिया गया ना गवर्नमेंट द्वारा, तो गुड्स परचेज किसने किए? गवर्नमेंट ने किए। और पेमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। किसको करेगी? फर्म को। तो इस पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और एंड ऑल्सो सब्सिडीज भी देता है। सब्सिडीज भी देता है। सब्सिडीज का मतलब समझते हो आप? सब्सिडीज का मतलब होता है कि नई फर्म इजीली आके बिजनेस को ऑपरेट करे, इकोनॉमी में ग्रो करे और इकोनॉमी को बढ़ाए, उसके लिए वो सब्सिडी दे देता है। छूट जिसको कहते हो आप, रीबेट। क्लियर है आप? चलो फिर उसके बाद ये सेक्टर तो हम पढ़ चुके थे, चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। हाउस होल्ड क्या दे रहा था? हाउस होल्ड सर्विस दे रहा था, तो ये सीधी लाइन जाएगी, तो ये हो जाएगा फैक्टर सर्विस। ये इसके बदले क्या दे रहा है? मनी में दे रहा है, तो पेमेंट
फॉर फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, चलो फिर उसके बाद फर्म क्या दे रहा है, फर्म इसको क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज भी तो दे रहा है फर्म हमें। ठीक है, फिर उसके बाद हम फर्म को उसके बदले क्या दे रहे हैं, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मनी है तो डॉट लाइन। चलो ये क्लियर हो गया आपको, ये 3 सेक्टर मॉडल हो गया आपका। अगर मैं एक सेक्टर और इंक्लूड कर लूं, ये 3 सेक्टर मॉडल कौन सा मॉडल होता है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल होता है। 3 सेक्टर में इंटरनेशनल ट्रेड कहीं शो किया आपको मैंने, नहीं। अच्छा, मैं इसी में अगर एक सेक्टर और इंक्लूड कर लूं, इसको मैं बोलूंगा फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन इकोनॉमी कहलाएगा। ओपन इकोनॉमी क्या कहलाती है, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा हो। चलो अब मैं इसको 3 से 4 कर दूंगा, क्योंकि इसमें एक सेक्टर और बढ़ गया। ठीक, अब 3 के रिलेशन तो क्लियर है आपको। चलो अब मैं हाउस होल्ड सेक्टर के साथ रिलेशन करता हूं फॉरेन सेक्टर का। फॉरेन सेक्टर अमेरिका को मान लो कि एक फॉरेन सेक्टर है, वो फॉरेन कंट्री जो तुम्हारे साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब देखना, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फॉरेन में रहते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार, भाई, चाचा, पापा, कोई फॉरेन में रहते हैं, वहां से तुम्हें पैसे भेजेंगे, तो वो जो पैसे भेजेंगे या गिफ्ट्स भेजेंगे वो क्या कहलाएगा, फॉरेन रेमिटेंस कहलाएगा। जब बाहर रहने वाला बंदा देश में पैसे भेजे तो वो फॉरेन रेमिटेंस कहलाता है। इज दैट क्लियर? चलो, हाउस होल्ड सेक्टर फॉरेन को क्या देगा, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। मुझे कुछ एक गुड्स थे जो बहुत ज्यादा पसंद आ गए थे। फॉर एग्जांपल, मुझे मान लो कि कोई आईफोन खरीदना था जो कि यहां अवेलेबल नहीं था, मैंने यूएस से उसको ऑर्डर कर दिया। तो यूएस से मैंने क्या किया, उसको इंपोर्ट किया। तो मैं यूएस को क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। किस चीज के लिए, इंपोर्ट के लिए। तो पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, डॉटेड लाइंस, क्लियर आपको? चलो, आप कंपनी और फर्म के फॉरेन सेक्टर के बीच में, कंपनी और फॉरेन सेक्टर के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। कोई भी कंपनी क्या करेगी फॉरेन सेक्टर से, तो इंपोर्ट करेगी या तो एक्सपोर्ट करेगी। तो फॉरेन सेक्टर उसको क्या देगा, अगर हमने रिसिप्ट फॉर एक्सपोर्ट, अगर हमने एक्सपोर्ट किया होगा तो वो हमें पैसा देगा, तो हमें रिसीव होगा, हमने रिसिप्ट लिख दिया हम फर्म। अब ऑन दी अदर हैंड, अब देखो फर्म हाउस फॉरेन सेक्टर को क्या देगा, फॉरेन सेक्टर को देगा पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। फर्म भी तो इंपोर्ट करता है बाहर से गुड्स, तो पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, डॉटेड लाइंस, ये मनी वाला हो गया आपका। इतना क्लियर आपको, इतना क्लियर है आपको? चलो, 4 सेक्टर मॉडल बस यही है। तो जब कभी भी आप आंसर शुरू करोगे तो सबसे पहले 3 चीजें लेनी है आपको भाई। आंसर में सबसे पहले बताना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर बताना है आपको रियल फ्लो, फिर बताना है आपको मनी फ्लो, फिर आपको इकोनॉमी के बारे में बताना है कि अगर 3 सेक्टर होंगे तो क्लोज्ड इकोनॉमी होगी और 4 सेक्टर होंगे तो ओपन इकोनॉमी होगी। फिर इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना। लास्ट में लिखना, these sectors are interrelated to each other and the income and goods and services revolve around these sectors in a circular flow. This is your answer. अगर ऐसे आंसर करोगे तो अच्छे नंबर पूछोगे। चलो, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।